सुप्रभात। क्लास 8 पाठ 16 व्याकरण मंजरी। पाठ 16 में हम लोग शब्द निर्माण प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं और कहाँ लगते हैं। तो प्रत्यय जो हैं किसी भी मूल शब्द के पीछे लगते हैं, यानी कि उत्तर में लगते हैं। प्रत्यय जो हैं वो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, जो मूल शब्द होता है उसी के पीछे लगते हैं। और ये शब्द नहीं है, ये भी उपसर्ग की भांति ही ये भी शब्दांश हैं। ये शब्द नहीं है, ये शब्दांश हैं और किसी मूल शब्द के पीछे ये जुड़ते हैं। प्रत्यय जो हैं वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या कोई नया शब्द बना देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके या तो कोई नया शब्द बनाते हैं या तो उसमें परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा जो है तद्धित प्रत्यय। पहला जो है वो कृत प्रत्यय और दूसरा जो है वो तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में भी दो तरह के हैं, हिंदी के प्रत्यय और संस्कृत के प्रत्यय। तो सबसे पहले तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो क्रिया के धातु रूप के अंत में लगने वाले प्रत्यय, क्रिया के धातु रूप के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, क्योंकि ये कृत प्रत्यय से बने होते हैं। और कृत प्रत्यय के भी जैसे कृत प्रत्यय लगा के बनाया गया तैराक, खिलाड़ी आदि। कृत प्रत्यय के भी 5 भेद हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब देखिए हिंदी के कृत प्रत्यय जैसे आका। लड़ जो है मूल शब्द है और उसी में हम आका प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा लड़ाका। ऐसे ही आड़ी शब्द है और इसको हम खेल के साथ जोड़ देते हैं। खेल जो है वो मूल शब्द है और उसी के साथ हम जोड़ देते हैं, शब्द बन जाता है खिलाड़ी। ऐसे ही वाला प्रत्यय है, वाला जो है वो प्रत्यय है। अब हम इसे किसी मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं, जैसे सब्जी, दूध, पढ़, लिख, तो बन जाता है दूध वाला, सब्जी वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला। यानी कि वाला जो है प्रत्यय है और यह प्रत्यय बाद में जुड़ता है। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तो जैसे नी। अब मूल शब्द जो है कर है। अब कर में जब हम नी प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है करनी। करणवाचक कृत प्रत्यय। अब देखिए करणवाचक कृत प्रत्यय में मूल शब्द है झूल। अब इसमें हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा झूला। ऐसे ही न प्रत्यय है, न प्रत्यय हम बंध शब्द है और उसके साथ हम न प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा बंधन। फिर है भाववाचक कृत प्रत्यय, जैसे मिल शब्द है। मिल जो है मूल शब्द है और उसके साथ हम आप प्रत्यय को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मिलाप। वैसे ही आवट प्रत्यय है और उसको जब हम मिल या दिख मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मिलावट, लिखावट,
दिखावट आदि जो भी हम आवट प्रत्यय लगा कर के मूल शब्दों के साथ बनाते रहते हैं। फिर है क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जैसे ता, तो बोल जो है वो मुख्य शब्द है, वो मूल शब्द है। ऐसे ही खोल जो है वो मूल शब्द है। जैसे बोल में जब ता लगाते हैं प्रत्यय तो बोलता, और खोल में जब हम मूल प्रत्यय जो ता लगाते हैं तो बनता है खोलता। अब देखिए कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, जैसे भाववाचक संज्ञा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, जैसे अनीय जो है वो कृत प्रत्यय है और मूल शब्द निंद के साथ इसको हम लगा देते हैं। अब देखिए शब्द बनता है निंदा के अर्थ में, किसी की निंदा यानी कि उसकी बुराई के अर्थ में शब्द बन जाता है निंदनीय। दूसरा प्रत्यय आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जैसे संज्ञा सर्वनाम व विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा या सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर, ये कहाँ जुड़ते हैं? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं। जबकि कृत प्रत्यय था ना तो वो क्रिया के साथ मूल धातु के साथ जुड़ रहा था, लेकिन तद्धित प्रत्यय जो हैं वो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। जैसे संज्ञा है सोना, सोना जानते हैं ना कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, और इसी के साथ हम आर प्रत्यय लगा देते हैं, शब्द बन जाता है सुनार। फिर देखिए संबंध तद्धित प्रत्यय, जैसे हाल प्रत्यय है और नानी के साथ लगा देते हैं। नानी को तो सब लोग जानते हैं ना, अपनी अपनी नानी को सब लोग जानते हैं, तो नानी के साथ जब हम हाल शब्द प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है ननिहाल। इस तरह से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, और पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है मूल धातु के साथ लगता है यानी क्रिया के साथ लगता है, और तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगता है। धन्यवाद।